आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th वृत्त यानी सर्कल्स का तीसरा भाग। इससे पहले हम 2 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हमने चैप्टर के परिचय के बारे में पढ़ा था। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हमने सीखी थी। केंद्र क्या होते हैं, त्रिज्या, व्यास और जीवा पर आंतरिक कोण कैसे बनाए जाते हैं, और वृत्तखंड और त्रिज्याखंड जैसी कुछ चीज़ें हमने की थी। अब आगे कंटिन्यू करते हैं और चैप्टर के अंदर जो प्रमेय हैं उनको आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम करेंगे चैप्टर से रिलेटेड प्रमेय 9.1, 9.2। ये दोनों ही थ्योरम्स, दोनों ही प्रमेय इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। अब स्टेटमेंट को सबसे पहले समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है कि वृत्त की मतलब कोई एक सर्कल है, उसकी बराबर जीवाएं, जीवाएं मैंने बताई थी। जीवा होती है जो केंद्र, एक जो हमारे पास वृत्त होता है उसकी परिधि से परिधि तक की दूरी। तो परिधि से परिधि तक की दूरी ये हमारे पास जीवा थी। कहीं भी बना सकते हैं इसको, हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमारे पास जीवा थी, ठीक है। तो वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये ए बी जो है ये एक जीवा है और ये सी डी जो है ये भी एक जीवा है, ये दोनों जीवाएं अगर हमारे पास बराबर दी गई है, दोनों ही जीवा अगर हमारे पास बराबर दी गई है तो इन जीवाओं से केंद्र पर जो कोण आंतरित हो रहा है यही कोण आंतरित हो रहा है केंद्र पर, ये वाला, जो कि कौन सा है, कोण ए ओ बी। और इस तरफ कौन सा कोण आंतरित हो रहा है, कोण सी ओ डैश डी। अब ये देखो मैंने ओ डैश क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया। केंद्र को हम ज़्यादातर मोस्टली कि हम ओ से ही डिनोट करते हैं। अगर 2 वृत्त हो जाते हैं तो एक को ओ ले लेते हैं, एक को ओ डैश ले लेते हैं। इसीलिए एक को हमने ओ ले लिया है, एक को ओ डैश ले लिया है। तो दोनों ही कोण हमें बराबर दिखाने हैं कि ये बराबर हो जाए। अगर हमारे पास जीवाएं बराबर है तो मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी जो है सी डी के बराबर है और ये कोण इसके बराबर हमें दिखाना है। तो जहाँ हमारे पास त्रिभुज के अंदर कोई भुजा या फिर कोई कोण हमें बराबर दिखाने होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर देते हैं, सीपीसीटी से हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ भी हम ऐसा कर सकते हैं। ध्यान देंगे कि हमारे पास दिया क्या गया है। ये मत देखिए कि सर्कल के अंदर हमारे पास जो वृत्त के अंदर हमारे पास त्रिभुज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो त्रिभुज, कि त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डैश डी, दोनों त्रिभुज हैं। इसमें ए बी जो है सी डी के बराबर दिया गया है। क्वेश्चन में बोला है कि बराबर जीवाएं, ठीक है। सबसे पहला ही वर्ड ये बोला, ये बराबर जीवाएं बोला गया है तो हम इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि बराबर जीवाएं हैं तो मतलब ए बी बराबर सी डी, ठीक है। अब जीवाएं बराबर हो गई। अब इसके बाद और चीज़ें क्या हो सकती है, देखो कोण तो कोई बराबर है नहीं, एक कोण है जो हमें बराबर दिखाना है। एक हमें नज़र आ रहा है, ध्यान देंगे, ये ए ओ और हमारे पास ये ओ बी, ये और ओ डैश सी और ओ डैश बी, ये सारी है क्या, त्रिज्या है। ये सारी हमारे पास त्रिज्या है। हमने पढ़ा था कि केंद्र से परिधि तक का, वृत्त की परिधि तक की जो दूरी होती है वो हमारे पास क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है। अब त्रिज्याएं क्या होंगी, त्रिज्याएं बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि बराबर जीवा है, जीवा बराबर है, उन जीवाओं से तो बन रहा है ये त्रिज्या। ये देखो ध्यान देंगे, ये जीवाएं जो बन रही है, जो हमारे पास त्रिज्याएं जो बन रही हैं ये इसी से तो निकल के बन रही है ना। तो त्रिज्याएं क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। कि हमारे पास ए ओ
जो है सी ओ डैश के बराबर है। दूसरा ओ बी जो है वो ओ डैश डी के बराबर। दोनों त्रिज्याएं हैं, ठीक है, ये आपस में ही बराबर है और ये ऐसे भी बराबर है, क्योंकि बराबर जीवाओं से हमारे पास केंद्र पर बन रही हैं त्रिज्याएं, ठीक है, इस वजह से क्या होंगी, बराबर होंगी। तीन तीन कंडीशन हमें मिल गई, तो हमारे पास क्या हो गया, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी ओ डैश डी के एस 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 सर्वांगसम नियम से, ठीक है। जिस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि कोण ए ओ बी जो है वो बराबर हो गया कोण सी ओ डैश डी के, सी पी सी टी से। यही हमें सिद्ध करना था कि वृत्त की अगर बराबर जीवाएं हैं तो केंद्र पर वो बराबर कोण आंतरित करती है, और ये बराबर कोण हम लेकर आ चुके दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करके, ठीक है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम। ध्यान देंगे कि दो सर्वांगसम वृत्तों पर, दो सर्वांगसम वृत्त हैं, ठीक है। विचार कीजिए कि जिनके केंद्र ओ और ओ डैश हैं तथा बराबर लंबाई की दो जीवाएं ए बी और सी डी हैं। इनकी जो जीवाएं हैं वो बराबर हैं। हमने वही त्रिभुज लिया ए ओ बी और सी ओ डैश डी, जो मैंने पहले ही बताया था, ये वाला और ये वाले। दोनों हमने त्रिभुज लिए जिसमें ए बी बराबर सी डी है, ये बताया था, ए बी और सी डी के बराबर होगा। ए ओ और ओ डैश सी ये इसके बराबर हो गया, क्योंकि सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। ओ बी और ओ डैश डी, ओ बी और ओ डैश डी, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, जिससे हमारे पास ए ओ बी त्रिभुज जो है सी ओ डैश डी त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया एस ए एस सर्वांगसमता नियम से, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ए ओ बी जो है सी ओ डैश डी से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से। अतः सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती है, ठीक है। ये हमारे पास थी पहली प्रमेय। दूसरी प्रमेय जो हम करेंगे वो भी कुछ कुछ इससे मिलती जुलती है, ध्यान देंगे। यदि किसी वृत्त की यदि किसी वृत्त की दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर हो। अब की बार बोला है कि जो दो जीवाएं हैं वो बराबर नहीं है, उन जीवाओं से जो केंद्र पर कोण बनाया गया है वो बराबर है, ठीक है। तो वे दोनों जीवाएं लंबाई में बराबर होती है, हमें ये दिखाना है, हमें बताना है कि ये जो ए बी है इस सी डी के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इससे पहले हमने क्या किया था कि जो हमारे पास जीवाएं थी वो बराबर थी और हमें कोण बराबर दर्शाने थे, लेकिन इस बारी क्या है कि कोण हमारे पास बराबर दिए गए हैं, कि जीवाओं से जो केंद्र पर कोण बनाए गए हैं वो हमारे पास बराबर हैं, हमें तो जीवाएं बराबर दिखानी है अब, ठीक है। तो जीवाएं बराबर दिखाने के लिए ध्यान देंगे, ये हमारे पास इसके बराबर है, ठीक है। वही वापस से सेम स्टेप करेंगे, हम दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर हो जाए सी पी सी टी से, ठीक है। दोनों त्रिभुजों को लेते हैं, ये त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डैश डी, दोनों त्रिभुज हमने लिए, ठीक है, जिसमें जीवाओं से केंद्र पर बराबर कोण, तो जीवा ए बी से हमारे पास ए ओ बी बन रहा है और जीवा सी डी से सी ओ डैश डी बन रहा है। ये दोनों कोण क्वेश्चन में, मतलब कि प्रमेय में
बराबर दिए गए हैं। ये स्टेटमेंट पूरी एग्जैक्ट याद होनी चाहिए कि यदि किसी वृत्त की दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर हो तो वह बराबर लंबाई में जीवाएं रहेंगी उनकी। ठीक है, तो ये हमारे पास जिससे कोण बराबर हो गए। अब दूसरा हमारे पास ये जो हमारे पास क्या है, त्रिज्याएं, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं जो है, तो ये हमारे पास क्या होंगी, बराबर होंगी। ए ओ जो है सी ओ डैश के बराबर होगा और ओ बी जो है वो ओ डैश डी के बराबर होगा, क्योंकि ये सारी क्या है, त्रिज्याएं हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब त्रिभुज ए ओ बी जो है हमारे पास सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी ओ डैश डी के। अब इसमें कौन सा सर्वांगसमता नियम लगा, इसमें ध्यान देंगे, दो भुजाओं के बीच में कोण आ रहा है ना, तो एस ए एस भुजा कोण भुजा से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और हम क्या कह सकते हैं फिर कि अगर जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ए बी जो है वो बराबर हो जाएगा सी डी के। ए बी जो है वो सी डी के बराबर हो जाएगा। क्यों, सी पी सी टी से। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में देखेंगे क्या कैसे कैसे लिखा है कि दो सर्वांगसम वृत्तों बराबर त्रिज्या वाले वृत्त पर विचार करेंगे कि जिनके केंद्र O और O डैश है, जिसमें AOB और CO डैश टी में देखो वही त्रिभुज लिए गए हैं, मैंने पहले ही बताया था, ये वाले त्रिभुज। मिनट, ये और ये, ये दोनों त्रिभुज लिए गए हैं। इसके अंदर AOB कोण CO डैश डी कोण के बराबर, ये कोण इसके बराबर बताया गया था, दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, AO और O डैश सी, AO और O डैश सी जो है वही वृत्त सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं ये। ऐसे ही OB और O डैश टी, ये हमारे पास सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, जिससे त्रिभुज AOB हमारे पास सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CO डैश टी के। ठीक है, जिसमें SAS सर्वांगसमता नियम हमारे पास लगा और हम क्या कह सकते हैं इससे, हम कि AB जो है वो CD के बराबर हो जाएगा CPCT से। तो यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है तो जीवाएं बराबर होती है, क्योंकि उन्हीं कोणों का प्रयोग करके हमने इन दोनों त्रिभुजों को क्या किया है, सर्वांगसम किया है। जिससे हम कह सकते हैं कि अगर दो जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित कर रही है तो वो बराबर जीवाएं बनाएंगी। ऐसी अगर जीवाएं बराबर हैं तो वो केंद्र पर क्या होगा, बराबर कोण बनाएंगी। दोनों ही वाइस वर्सा है, दोनों ही एक दूसरे का विलोम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की दो प्रमेय जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। आगे की प्रमेय हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।